जहाँ गोकुल में हर एक आनंदित है देख करके श्री कृष्ण को, दर्शन करके भगवान का, जहाँ का कण कण महक रहा है, जहाँ श्री गोविंद के छवि को निहारने के लिए सारे के सारे देवजन आ रहे हैं, सब ब्रजवासी आ रहे हैं, सब गोप ग्वाल आ रहे हैं, गोपियाँ आ रही हैं। जिधर से देखो उधर से ऐसा लगता है कि सब जन श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, क्योंकि वो मनमोहन है। एक बार जो देख लेता है भगवान को, उसका मन वो मोह लेते हैं। इसलिए तो आज तमाम वर्ष निकलने के पश्चात भी, बहुत सा समय निकलने के बाद भी आज तक भगवान की छवि को मात्र चित्र में देखकर, मूर्ति में देख करके भी लोग अपना हृदय सौंप देते हैं, उनके दीवाने हो जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं। तब सोचो कि वो स्वयं जब इस धरती पर आए होंगे तब धरती का वातावरण क्या होगा। सब उनका दर्शन करते हैं, उनकी छवि को निहारते हैं, सब और आनंद बरस रहा है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम वलितम मधुरम, सब कुछ मधुर ही मधुर है भगवान का। प्रत्येक लीला उनकी मधुर है, उनका दर्शन मधुर है, उनकी वाणी मधुर है, उनका चलना मधुर है, उनका खाना मधुर है, उनको देखना मधुर है, उनको सुनना मधुर है। सब कुछ भगवान के प्रति जो भी करोगे वो मधुर ही मधुर है, वो मीठा है, वो आनंदित करने वाला है। इसलिए ब्रज दर्शन करते हुए रसखान लिखते हैं, मानुष हो तो वही रस खाना, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धार्यो क्षत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डाला। जो भी जन्म मिले, अगर मनुष्य बना सको तो भी ब्रज में जीवन देना, यदि इतने पुण्य ना हो तो कोई पशु पक्षी बना देना, पर ब्रज में ही जन्म देना। कोई कीट पतंग बना देना, कीड़ा मकोड़ा बना देना, गाय का बछड़ा ही बना देना, कुछ न हो तो बालू का, धूल का, इस ब्रज रज का एक कण ही बना देना, पर मुझे ब्रज से बाहर मत करना प्रभु। क्या है ब्रज में? ब्रज में कृष्ण दर्शन है। ब्रज की वीथियों में, ब्रज की गलियों में आज भी जिधर से निकल जाओगे उधर लगेगा कि कृष्ण यहीं कहीं है, आस पास ही है। यदि भक्त बनकर गए तो सही मायने में सच में ये है कि जब यमुना जी के किनारे बैठोगे तो लगेगा कि कृष्ण यहीं पर रमण करते हैं। किसी गली में घूमोगे तो लगेगा इन्हीं गलियों में तो गोविंद के चरण कमल पड़े होंगे। जब गोवर्धन की परिक्रमा दोगे तो लगेगा कि इसी पर्वत को उठा करके तो धन्य किया था भगवान ने। जब भी ब्रज में जाओगे, वहां जाकर कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे, खाओगे, रहोगे, भजन करोगे, माला करोगे, परिक्रमा लगाओगे, उस ब्रज रज में लोट लगाओगे, जो कुछ भी करोगे लगेगा कि हम जो भी कर रहे हैं भजन ही कर रहे हैं। वहां तो खाना भी भजन हो जाता है, वहां पर चलना भी भजन हो जाता है। एक एक कदम जो बढ़ता है वो यात्रा हो जाता है, वो तीर्थ यात्रा हो जाता है। इसलिए संतों ने, भक्तों ने गाया, दोहराया, बार बार कहा कि प्रभु ब्रज में ही जन्म देना, ब्रजवासी बनाना, कृष्ण की सानिध्य देना। कुछ ऐसे भी अभागे हैं जिनको कृष्ण की सानिध्य नहीं है, जिनको ठाकुर जी की सानिध्य नहीं। भगवान आए तो मथुरा में है, लेकिन मथुरा में रहे नहीं, उस जेल में रहे नहीं, गोकुल चले गए। यहाँ मथुरा में तो कंस की क्रूरता है, लेकिन गोप ग्वाल, मैया यशोदा, ब्रजवासी, नंद बाबा, इन सबका वात्सल्य और प्रेम कहाँ मिलेगा? गोकुल में। इसलिए गोकुल पहुंचा दिया जाए। कंस इसलिए दुखी है कि मेरा काल अभी मरा कि नहीं मरा। काल को मारने का इतना प्रयास किया, 8वां लाल तुम्हारा काल होगा, जो देवकी का 8वां लाल होगा। बस यही बात घूमती रहती है। जब योग माया को
कन्या स्वरूपनी उस योग माया को लेकर वसुदेव जी आए और भगवान को वहां यशोदा जी के यहाँ लेटा कर आ गए, पहुंचा कर आ गए। तब वो योग माया जो ही आई है वो कन्या स्वरूपनी तुरंत फिर से पहरेदार जाग गए, द्वार अपने आप बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ी जैसे लगी थी वैसे ही लग गई और रोने की आवाज आई है। आज बालक के रोने की आवाज सुनते ही कंस दौड़ा है, 8वां लाल आ गया, मेरा काल आ गया, अब तो उसको समाप्त करना है। भागता गिरता पड़ता जैसे तैसे जेल तक पहुंचा है। वहां पहुंच करके तुरंत इस छोटी सी कन्या को पकड़ करके खींचने लगा। तब देवकी जी कहती हैं, भैया ये तो लाल नहीं, ये तो लाली है, इसको मत मारो। जितनी भर संतानें मेरी पैदा हुई वो सब तुमने मार दी, मैं सहन कर गई, पर अब तो ये बेटी है, ये तो कुछ नहीं बिगाड़ेगी। भविष्यवाणी भी देखो गलत हो गई, ये पुत्र नहीं ये पुत्री है, बस इसको छोड़ दो, इसके सहारे जी लूंगी, जो बाकी का जीवन है बस इस कन्या को देख देख कर जी लूंगी। इतना अन्याय मत करो, इतना अत्याचार मत करो, इतना पाप मत करो। लेकिन कंस ने एक नहीं सुनी, खींच कर पकड़ कर उस कन्या को और वही पत्थर पर जिस पर सारे बालकों को मारा था उसी पत्थर पर पटक करके मारना चाहा। और जैसे ही इसने पैर पकड़ करके इसको पत्थर पर मारना चाहा, ये हाथ से छूट करके अष्टभुजा धारिणी दुर्गा का स्वरूप धारण कर लेती है और ये गरज कर कहती है, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो कहीं और पल रहा है, तू मुझे क्या मारेगा। आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला रह गया कंस का, भय से पैर कांपने लगे, कंठ रुध गया। इतना प्रयास किया मैंने, बालकों को, इतने बालकों को मारा, लेकिन मेरा काल अभी भी जीवित है। थर थर कांपने लगा। अत्याचार की सारी सीमाएं इसने तोड़ दी हैं, मानो पाप का घड़ा भरने ही वाला है। इसने सारे पाप की सीमाएं तोड़ दी और इतना अत्याचार, इतना क्रूर पाप कर्म इसने किया है। इतना क्रूर व्यक्ति, पापी व्यक्ति, जिसने अपनी ही बहन के बच्चों को, संतानों को मारा, यहाँ तक कि देवी भगवती को भी मारने का प्रयास किया। अब तो मानो सारी हदें पार कर दी। क्रूर है, क्रोध आता है, बुरा लगता है। आज तक भी कोई अपने बालक का नाम कंस तो नहीं रखेगा, क्योंकि वो था ही पापी, क्रूर था। कोई ऐसा बनाना नहीं चाहता अपनी संतानों को।